हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन बुक के जो है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, इसका जीके का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसमें टोटल 15 सेट दिया गया था। टोटल 7 जो था वो सॉल्व पेपर था और 8 प्रैक्टिस सेट है इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें विषय वस्तु की बात करें तो विषय सूची में जो सॉल्व पेपर जो दिया गया था टोटल 7 वो सारा हो चुका है। ठीक है, इसमें हिंदी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हिंदी का सारा 7वां सॉल्व पेपर यानी 7 सॉल्व पेपर जो है हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि 8 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है। तो पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है अगर देखेंगे तो जीके के पोर्शन का सभी हो चुका है। ठीक है, सॉल्व पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट टोटल सभी हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग जाइए चैनल पेज पर, वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि इस तरीके से देखा जाएगा और ओवरऑल इस बुक का देखा जाएगा तो 8वां सेट होगा। तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, अब इसमें 1 से 4 तक जो दिया गया वो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाया जा रही है, इसका आंसर बताना इस गद्यांश के अनुसार। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें बेकारी की समस्या है। ठीक है, बेकारी की समस्या जो है भारत को घुन की तरीके से खाया जा रही है। अगला प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में अगर देखा जाएगा तो व्यवहारिक ज्ञान का क्या है, अभाव है। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है। तो बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षा प्रणाली जो है एकमात्र कारण बनता है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर ही बल देता है। व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा क्या है, अभाव रहता है, जिससे क्या है देश में बेकारी की समस्या बढ़ रही है। कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो वो वर्ग होता है अशिक्षित वर्ग। ठीक है, अशिक्षित वर्ग क्या है, काम की तलाश में गांव से शहर को आता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। संशोधन में उपसर्ग बताना है कि क्या होगा इसमें उपसर्ग। ठीक है, संशोधन में उपसर्ग की बात कर रहा है तो संशोधन में सम उपसर्ग होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सम। ठीक है, और सम से अन्य अगर शब्दांश शब्द की बात करेंगे तो संस्कार, संहार, संगम, ये सब सम उपसर्ग से ही बना है। तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का उपसर्ग परसर्ग क्या होता है, अधिकरण कारक का परसर्ग होता है में या फिर पर। ठीक है, में और पर ये 2 होते हैं अधिकरण कारक। तो इसमें जो पर लिखा है पर, यह अधिकरण कारक से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा संध्या। संध्या शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। बाकी अगर और दिया गया है धुआं, भत्ता और धावा, ये तीनों शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो चिड़िया शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में चिड़िया होता है। ठीक है, या पर अंक का बिंदी हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चिड़िया करके लिख देंगे। तो इकारांत कर या जो है यहाँ पे इकारांत होता है, स्त्रीलिंग शब्द से जुड़कर बहुवचन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनंत का संधि विच्छेद बताना है तो अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन प्लस अंत। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दुष्प्रकृति का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। दुष्प्रकृति का शब्द का सही संधि विच्छेद दुह प्लस प्रकृति हो जाएगा। ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय में समास की बात कर रहा है तो इसमें कर्मधारय समास है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में अगर बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, द्विग समास क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विग समास होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे कि सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, त्रिभुज, ये सब द्विग समास के उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। इनमें से बताना है कि किस में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो पराजय में क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा, परा उपसर्ग जुड़कर पराजय बनता है। और किस में, जय शब्द में परा उपसर्ग बनकर जो है जोड़कर पराजय बनाया जाता है। ठीक है, और बाकी अगर हम देखेंगे तो लालिमा, कारीगर और दशक, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बताना है तो इसमें जो सी पार्ट में लिखा हुआ आशीर्वाद, ये सही रूप से लिखा हुआ है। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
शुद्ध वाक्य बताना है अगले क्वेश्चन में। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? मेरे प्राण निकल गए, ये शुद्ध वाक्य है। ए पार्ट में जो दिया गया है ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं की बात कर रहा है, तो आंसर इसमें हो जाएगा अनल। अनल क्या होता है? ये आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है। मारुत भी हवा है और पवन जो भी है ये भी हवा का पर्यायवाची है। ठीक है। वायु, समीर, बयार, वात सब हवा के पर्यायवाची है, लेकिन अनल जो है ये किसका है? ये आग का पर्यायवाची होता है अनल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो कमल का पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें अमीय जो दिया गया है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी अरविंद, सरसिज, शतदल ये तीनों क्या हैं? कमल के पर्यायवाची होते हैं। और नीरज, पंकज, तोयज ये भी कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अमीय जो शब्द है ये किसका है? ये अमृत का पर्यायवाची होता है। अनभिज्ञ शब्द का जो है विलोम बताना है। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिष्ट का विलोम क्या होता है? विलोमार्थी क्या हो जाएगा? तो समिष्ट का विलोम व्यष्टि हो जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसका इस शब्द में अभूतपूर्व कहेंगे। ठीक है। जितेंद्रिय मीन्स जिसने जीत लिया हो, और जिसमें जीने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करेंगे जिसके समान कोई शब्द कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है अद्वितीय। ठीक है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे इस शब्द में? तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहेंगे। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या है? तो ये लोकोक्त है, कहावत है, और इसका अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है, और चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना, यानी कि बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है ये काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा? तो सबसे पहले आत्मकथा जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया था हिंदी में। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरी आत्मकहानी ये इनके द्वारा लिखा गया था। छ वर्ण जो है किस योग से बना है? यानी कि दो वर्ण कौन कौन से मिले हैं? तो छ में जो है क और सा ये दो वर्ण मिलकर ये बनता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा, छा, जा, झा, झा मतलब जा, इया और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा तालु। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न में सही रस बताना इसमें से। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, इसमें बताना कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। ठीक है। इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं। तो ये तो दो लाइन जो लिखा है ये वियोग श्रृंगार रस को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पथभ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। इसमें से पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में अगर देखेंगे तो आंसर इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी पार्ट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, 3 बार धीरे धीरे परिसी लगा है। यहाँ पे पूछा है कौन सा अलंकार है? तो जिस पंक्ति में निर्जीव व्यक्ति का वर्णन सजीव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, और इसमें यही किया गया है। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार की बात करेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जिस वाक्य में जन जानो, मन मानो, मनहु, ज्यों आदि वाचक शब्द अगर आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखिए ज्यों शब्द आ गया तो ये उत्प्रेक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर क्या सही उत्तर होगा? तो इसको संयुक्त वाक्य अगर हम बनाएंगे तो बनेगा वह पंडित है किंतु हठी है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनना है। इनमें से मच्छरदानी में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो मच्छरदानी में दानी प्रत्यय लगा है, तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, दानी। ठीक है, जैसे कि मच्छरदानी, श्रृंगारदानी, ये सब इसमें दानी प्रत्यय लगाकर इनका शब्द बनाया जाता है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताना है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा अगले क्वेश्चन में? तो सत्य प्लस आग्रह इसका सही संधि विच्छेद होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या है? तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे कि तिलक, अग्नि, सूर्य, माता, पिता, सब। फूल का तत्सम क्या होता है? फूल का तत्सम होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है, किसके स्वयं में बड़ा काम होता है? तो आयोजन स्वयं में जो है बड़ा काम है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है, वाक्य में जो है कोई किस प्रकार का जो है सर्वनाम है ये बताना है। तो कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार में आता है? यानी प्राचीन जो है शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब 41 से 43 तक जो क्वेश्चन दिए गए इनको मिला कर देना है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर आत्मरक्षा और निपुण ये दोनों जो है फिक्स हैं। अब इन्हीं चारों को हमें बनाकर एक शुद्ध रूप से वाक्य बनाना है। तो वाक्य के सही क्रम में बात करेंगे तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, ठीक है, के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में क्या किया जाए? निपुण किया जाता है। तो इस तरीके से पहला क्या हो जाएगा? वाह, फिर दूसरा या, फिर रा, फिर ला, वाह या रा ला। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से मिलान करना है सामाजिक जीवन में और उपाय ही न कर सकें, इनका फिक्स है, इसके बाद इनको हमें फिक्स करना है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है। क्रोध की क्या ज़रूरत पड़ती है? पहला ये हो जाएगा। इसके बाद यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य के, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य के दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो इस तरीके से इसमें आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि पहले स्थान पर या हो जाएगा, दूसरे पर ला, फिर रा, फिर वाह, या ला रा वाह। तो इस तरीके 43 का ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भावार्थ शुद्ध का अनुवाद करना है। जैसे आई वॉज ओवर जॉयड, इसका हमें हिंदी में अर्थ बताना है कि इसका क्या होगा अर्थ। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, आई वॉज ओवर जॉयड ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ यही होता है मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो इसके अगर हम वाक्य के भेद की बात करेंगे तो एक प्रकार का इच्छा जता रहा है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा इसमें, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हैं उसी पर बसी समान, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार कैसे है? इसमें जो ये उर्वशी आता है इसके शब्द के 3 बार जो है आया है। प्रथम उर्वशी का अर्थ होता है यहाँ पे अप्सरा। ठीक है, प्रथम उर्वशी का अर्थ हो जाता है अप्सरा, और दूसरा जो उर्वशी है उसका अर्थ हो जाता है हृदय में बसी। ठीक है, यहाँ पे जो उर्वशी है दूसरा ये हृदय में बसी, तो यहाँ पे दूसरा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा उर्वशी ये है, इसका क्या अर्थ हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है कंठहार यानी कि माला। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? माला। तो इस तरीके से यहाँ पे एक उर्वशी 3 बार आया, तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा? यमक अलंकार का ये जो है परिभाषा हो जाएगा। राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह सुमृत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुदन गुण सदन। इस उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। तो ये जो है ये सोरठा का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
सोरठा छंद में दोहे के विपरीत होता है। इसमें पहला और तीसरे चरण में क्या होता है, 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? इनमें से मात्रिक छंद बताना है तो मात्रिक छंद की बात करेंगे तो दोहा, चौपाई, सोरोला ये सब क्या हैं, सारे जो है मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता उसे चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इनमें से कौन सा गलत है भाषा के संबंध में? तो भाषा की अगर बात करेंगे तो बी पार्ट है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, गलत है। ठीक है, और बाकी इसके बारे में तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भक्तकालीन कवि नहीं है? भक्तकालीन कवि कौन सा नहीं है, इनमें से ये बताना है। भक्तकालीन कवि बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो बिहारी जो हैं ये भक्तकालीन के कवि नहीं थे। बाकी इसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये सब भक्तकाल के कवि हैं। बिहारी लाल जो है जयपुर नरेश जय सिंह के दरबार में रहते थे और ये जो है रीतकाल के कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जिसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, बिहारी सतसई श्रृंगार रस के अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृत है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल 50 क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।